इन पेज का जो टूल बार है उसके 8, 9 और 10 इन 3 नंबर पर जो टूल मौजूद हैं वो पिक्चर टूल है। पिक्चर टूल का क्या काम होता है, जब डिफरेंट पिक्चर्स आपने इन पेज में लगानी होती है तब आप इन पेज के टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इन तीनों नंबर पर डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्टाइल के पिक्चर टूल बार मौजूद हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ये देखें ये बन जाएगा। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब ये ओपन हो जाएगा और जहाँ पर कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो वो पिक्चर लेने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने पिक्चर ली। पिक्चर लेने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर वो पिक्चर अब ये देखिएगा इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए ये पिक्चर यहाँ पर आ गई है। तो इसी तरह से अब आप ये देखें कि जब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर आप ये देखें ये जो नीचे वाले टूल हैं ये भी बेसिकली पिक्चर ही ड्रॉ करने के लिए है। यहाँ पर इनकी मदद से भी आप पिक्चर को ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आएंगे, ये देखें इसमें भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए उसके बाद यहाँ पर ये तीसरी शेप है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपने फिर इसको ड्रॉ किया तो इसमें भी जनाब आप पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पिक्चर टूल है 8, 9 और 10 नंबर पर। इनका इस्तेमाल करके आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी छोटी ही पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हम बड़ी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे, इस मकसद के लिए मैं इसका F6 प्रेस करूँगा, साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पर अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, इस तरह से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें पिक्चर में यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ये देखें, और ये पिक्चर आप पूरे पेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। वो आगे हम मज़ीद इसकी जब डिटेल पढ़ेंगे रिबन बार में तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये पिक्चर टूल थे 8, 9 और 10 नंबर पर। इसमें आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। तो ये तरीका था कि आपने इन पेज में पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करना है। उसके बाद आगे नीचे 3 टूल आ जाते हैं। ये ड्राइंग टूल हैं जिसमें आप सर्कल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये तीनों ड्राइंग टूल है। ये देखें, ये अगर आपने सर्कल बनाना है और इसी तरह से ये सर्कल आपका ड्रॉ हो गया, स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब ये हम करते क्यों हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कि ये मेरी हेडिंग है पहला हफ्ता, और इसके अराउंड में अगर कोई खूबसूरत सा बॉर्डर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने ये लेना है। कोई भी हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और इस तरह से देखें, ये देखें ये मैंने लिया और इसको मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पर ये डिफरेंट लाइंस हैं, आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत स्टाइल है। जो स्टाइल लेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आप पे। ये देखिए लाइन डबल भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इस लाइन की मोटाई को भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 करेंगे तो ये देखिए। फिर आप एरो टूल का इस्तेमाल करके इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो डिफरेंट हेडिंग होती हैं उन हेडिंग्स के ऊपर हमने अगर कुछ इस तरह से ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर एक लास्ट ड्राइंग टूल आ गया है तो वो भी मैं बताना चाहूँगा। अभी तक हमने देखा कि स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाई और इसी तरह से सर्कल बनाया। अगर हम अपनी मर्ज़ी की शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी टूल मौजूद है जनाब। ये देखें, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, एरो टूल से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, आप इसमें जैसी चाहे शेप के अंदर ये देख रहे, जितने मर्ज़ी नोट का इजाफा करते जाएं। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। ये कस्टम शेप होती है बेसिकली, और आप अपनी कस्टम शेप बना सकते हैं, जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं। आगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा जनाब पूरे का पूरा इन पेज का टूल बार था जो हमने सीख लिया। अब इन पेज का ये जो टूल बार है और यही टूल है, इसका रिबन बार के साथ क्या लिंक है और
और रिबन बार का इस्तेमाल करके हर टूल को हम किस तरह से मज़ीद इन्हांस और एडवांस फॉर्म उसकी यूज़ कर सकते हैं, अब हम ये सीखेंगे।